प्रेज़ लॉर्ड। मैं विश्वास कर रही आप सब अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों के बीच में सुरक्षित है। मई महीने के 7वां दिन तक परमेश्वर ने हमारे जीवनों को लेकर आया। उसकी भलाई कितना बड़ा है। हम आस पड़ोस में जब देखने के समय पर कल क्या होगा करके परेशानी में, भविष्य के डिसीजंस के ऊपर कोई व्यक्तता नहीं होने की वजह से लोग परेशान में हैं, इधर इधर है। कल की बातों में बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि आज की अवस्था हमारे आमने सामने इतना अच्छा नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस भीड़ के बीच में, इस चिंताओं के बीच में, व्याकुलता के बीच में हमारे परमेश्वर के साथ बिताने वाले एक एक समय एक परमेश्वर की बच्चों के लिए खास होती है। मैं विश्वास कर रही हूँ हम लोग जो परमेश्वर की हजूरी में शाम के वक्त में बिताने वाले एक एक सेकंड से एक एक मिनट्स भी परमेश्वर की हजूरी में उसके हृदय के करीब चलने वाला, उसकी आवाज़ों को सुनने वाला निमिष होने दो। मैं विश्वास कर रही आप सब अपने अपने जगहों में संतुष्टि के साथ परमेश्वर की भलाइयों को गिन के रह रही है। हमारे पास कितना सारा कारण है आज की शाम को परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। जब मैं इधर खड़े होने के टाइम पर मैंने बहुत देर पहले सुना हुआ एक कहानी मेरे मन में आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना मुझे आनंद महसूस होती है। एक बार एक राजा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने बर्थडे के समय पर उसकी राजमहल में काम करने वाला सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। अच्छे एक पार्टी देने के बाद उस राजा ने अपने साथ काम करने वाला सबसे बताया, आज मेरा बर्थडे की खुशी में, मेरा जन्म दिवस की खुशी में आप सबको एक तोहफा देने के लिए मैं चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको एक इस बार मेरे बर्थडे में ऐसे गिफ्ट तोहफा देने के लिए चाहती है। मैं 1 घंटे की समय, 1 घंटे की वक्त आपको दे रही है। इस समय से लेकर आने वाला 1 घंटे के बीच में, इस राजमहल के बीच में जो जो आपको पसंद है, आप उस सामान को उठा के अपने अपने घरों में जा सकती है। आपको पता है एक राजमहल का फंक्शनिंग करने के लिए कितने हजारों लोगों की ज़रूरत है, हर एक एरियाज में, एवरी डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे लोग ये सुनते ही विद इन सेकेंड्स ऑफ टाइम सब तरह से भागना शुरू किया। कोई सोने चांदी के पीछे चलने लगी, कोई अच्छे अच्छे लकड़ी के सामान के ऊपर, फर्नीचर्स के ऊपर, बहुत कीमती वस्तुएं जिधर है वो सारे, कोई पित्तल की पात्र के ऊपर, कोई सोने चांदी अच्छे सामानों को उठा के भागना शुरू किया। 1 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ा, उसके पहले ही वो राजमहल की ऑलमोस्ट सारी चीज़ उधर से गायब हो गया। राजा देख ही रहा, लोग इतनी स्पीड में भी काम कर सकती है क्योंकि राजा जब रोज की प्रतिदिन के काम में बहुत सारे लोग दसुस्ती में काम करने वाले लोग, लेकिन जब ये ऑफर मिला वो राजा देख रही थी कितनी फास्ट लोग काम कर सकते हैं भाग दौड़ करके। लेकिन उसकी सेना के बीच में से एक व्यक्ति राजा के सामने एक साइड में खड़े होकर राजा को ही देखते रह रही थी। अपने सारे चीजों को पकड़ के अपने हाथों में खड़ा है और कुछ नहीं उस राजमहल से उठाया। उसने देखे इस राजा को ही देखी जा रही थी। राजा ने थोड़ा देर के बाद इस व्यक्ति से, इस सेनापति से पूछा, आपको क्या इस राजमहल के बीच में देखने वाला कोई भी चीज आपको पसंद नहीं लगा? सोने चांदी बहुत सारे बर्तने हैं, बहुत सारे फर्निशिंग वस्तु है जो आपका घर के लिए बहुत अच्छी चीज है, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज इस राजमहल के बीच में था, आप क्यों एक भी चीज इसमें से नहीं उठाया? उसने ऐसे जवाब दिया, राजा आपको छोड़ के मैं कौन सा अच्छा भला वस्तुओं को इस जगह से उठा सकूं? तू ही मेरा भाग और मेरा हृदय के करीब रहने वाला सबसे कीमती व्यक्ति है। राजा को ऐसे उत्तर दिया परमेश्वर, राजा आपको छोड़ के इस राजमहल की कौन सा अधिक अच्छे वस्तु को मैं पा सके? आपको देखना ही मेरे जीवन की एक स्वभाव है।
मेरा ड्यूटी है, आप मेरा जीवन की भाग है। यू आर माई पोर्शन। व्हाट एल्स आई कैन गेट इट फ्रॉम दिस पैलेस। आज मुझे सुनने वाले एक एक जन से मैं पूछना चाहती है, क्या हमारे परमेश्वर को देख के परमेश्वर से क्या हम बोल सकते, खुदा तू मेरा पोर्शन है। You are the one who just keep me alive till this day. You are the one who walk with me till this very day of my life. क्या हम परमेश्वर से बोल सकते हैं, खुदा तुझे छोड़ के कौन सा खुशी मेरे जीवन में हो सकती है, तेरे बिना मेरे जीवन में कौन सा भाग सही लगेगा। हमारा दुनिया में जब देखने के समय पर आज के दिन में भी इस कोविड-19 का इस लॉकडाउन सिचुएशंस में भी लोग अपने चीजों को इकट्ठे करने का भागदौड़ में है। अभी भी लोगों के अंदर ईर्ष्या भावना है, अभी भी लोगों के अंदर कड़वापन है, अभी भी लोग परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं रही है। लेकिन आज शाम के वक्त में परमेश्वर की तरफ से एक आवाज की समान मैं आपको बताना चाहती है। भजन संगीता उसकी 73 का 26 में ऐसे लिखा है, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गया है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। इसमें क्या लिख रहे भजन संगीतकार, ऐसे बोल रहे Psalms 73 का 26 में, भजन संगीता 73 का 26 में ऐसे लिखा, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गया है, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, Psalm 73 verse 26 says, my flesh and my heart may fall, but God is the strength of my heart and my portion forever. कितना लोगों को समझ आ गया, my God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart and my portion forever. हम जब दुनिया में देख रहे कि समय पर परिवारों के बीच में, भाई और बहन के बीच में, रिश्तों के बीच में क्लेश होने वाला एक कारण होती है अपनी पोर्शन के पीछे, अपना हिस्सा के पीछे, अपनी धन संपत्ति के पीछे। लेकिन आज शाम के वक्त में चाहे धन संपत्ति हमारे पास नहीं है तो भी, दौलत हमारे पास नहीं है तो भी, दुनिया की कोई भी भली वस्तु जिसको बहुत कीमती दुनिया की मोड़ से लगती है वो हमारे पास नहीं है तो भी, क्या आपके पास एक ग्रेस है? क्या आप बोल सकते परमेश्वर यू आर माई स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड माई पोर्शन फॉरएवर। परमेश्वर तू मेरे लिए मेरा भाग बन के रहेगा और मेरे हृदय की चट्टान तू बनेगा। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों से आज शाम के वक्त में मैं पूछना चाहती है, क्या आप बोल सकते परमेश्वर तू मेरा भाग है? यू आर माई पोर्शन एंड यू आर माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, यू आर माई रेफ्यूज। परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा भाग है। यू आर द वन हू कीप्स माई पोर्शन सिक्योर। क्या हमारा भविष्य को देख के क्या हम बोल सकते परमेश्वर के सामने ऐसे बोल सकते हैं, एक प्रॉमिसिंग होके ऐसे बोल सकते परमेश्वर तू मेरा भाग है, यू आर माई पोर्शन एंड यू आर माई स्ट्रेंथ। जब कभी भी मैं निराशा में होती हूँ, परमेश्वर तू मेरा भाग है। आज का दिन में भी, कल का दिन में भी, बीता हुआ कल भी, आपके जीवन में ऐसे लोग आया होगा, आपको देख के भी अनदेखी होके निकल पड़ा, आपको सुनने के बाद भी आपकी आवाज नहीं सुना करके अनसुना होके निकल पड़ी। काफी लोग था आपके जीवन की यात्रा के बीच में आपके साथ शुरू किया, लेकिन कुछ ना कुछ समय पर मुंह मोड़ के चले गया। काफी सारे लोग होगा आपकी गलतियों को ढूंढने के लिए आपके आमने सामने बैठा है, लेकिन क्या आप बोल सकते परमेश्वर यू आर माई पोर्शन, यू आर माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा सामर्थ्य है, मेरे जीवन के लिए जो जो मुझे चाहिए तू मेरा परमेश्वर है। मुझे नहीं पता मेरा दिल की बात कितना लोगों तक पहुंच गया। ये पोर्शन मेरे दिल की बहुत करीब हुआ। एक बाइबल वर्स है, लॉर्ड यू आर माई पोर्शन, यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर माई फ्रेंड इन नीड। कितना लोग स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठा सके। स्वर्गदूतों को एक ही काम है, महिमा से भरा हुआ एक परमेश्वर को
24 घंटे के बीच में आराधना करना, चाहे हमारी परिस्थिति कितना भी खराब निकले, चाहे कितना भी लोग हमको अनसुनी करके इस हमारे आमने सामने से निकल पड़े, चाहे जो प्रार्थनाएं हम कर रही है उसकी उत्तर ऑल ऑफ अ सडन हमको नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती है क्या इसके बीच में से भी हम बोल सकते, लॉर्ड यू आर माई पोर्शन एंड यू आर माई स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड यू आर माई स्ट्रॉन्ग टावर एंड यू आर माई स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक। परमेश्वर से बोल, खुदा आपकी शाबाश की मुझे जरूरत है, आपकी ग्रेस की जरूरत है, आपकी उत्साहन की जरूरत है, आपकी प्रोविजंस की जरूरत है। हमें से कितना लोग बोल सकते, परमेश्वर मुझे आपकी फेवर की जरूरत है। एक फेवर जो परमेश्वर यूसुफ को हर एक कार्य क्षेत्र के बीच में उठा के खड़ा किया। हमें से कितना लोग बोल सकते, परमेश्वर आई नीड अ रिवार्ड फ्रॉम यू जीसस। How many of you can say the Lord you should be my portion? मेरा भाग बन के खड़े हो जाना। How many of you can say the Lord I need a strength from you this evening time? कितना लोग अपने शरीर के बीच में बीमारी की हालतों में हैं? कितना लोग परमेश्वर से बोल सकते, खुदा I need a strength from you Jesus? कितना लोग अपनी बीमारी की हालतों में, कल की चिंताओं में, परेशानी के बीच में है? कितना लोग बोल सकते, परमेश्वर तू ही मेरा खुदा है, स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करूंगी। हालेलुया। हम विश्वास करें परमेश्वर तू हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर है, आपकी तुलना कोई हो नहीं सकती। खुदा हमारे जिंदगी के सफर के बीच में हमने बहुत करीब लोगों को पढ़ा है, लेकिन हमने देखा परमेश्वर आपके समान कोई और नहीं हो सकती जो हमको सुन सके, हमारे बातों को समझ सके, हमारे नजदीक में चल सके, हमारे करीब चल सके, हमारे कंधों में हाथ लगा सकती है, हमारे वीकनेसेस को कवर कर सकती है, जो परमेश्वर है जो हमारे ताकत बन के खड़ा हो सकती है। Lord, we need that strength from you. Lord, once again we declare as a church, as a community, you are our portion. Thank you, Lord. परमेश्वर तेरी महिमा हो, तू मेरी भाग है, तू मेरी चट्टान है, तू मुझे उठाने वाला परमेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है खुदा। Thank you, Lord.
से कितना लोग सच में स्वर्ग के दर्शन हमारे अंदर है। हमारे बीच में कितना लोग बोल सकते खुदा आपकी स्वर्ग के ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी मुझे दे, आपकी स्वर्ग के ग्लिम्स वन लुक परमेश्वर मुझे दे। स्वर्गदूत हमारे परमेश्वर के सामने अपने आप को दंडवत करके यही बोलते तू ही पवित्र है, स्तुति और प्रशंसा की योग्य वही परमेश्वर है। मैं आज आपको सुनने वाला आप सबको बोलना चाहती है, हजारों सालों के पहले 2020 साल पहले हम जैसे पापी लोगों को छुड़ाने के लिए जो किचन में था, जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं था, जिसका कोई कीमती नहीं था, जिसका वैल्यू बहुत कम था, हम जैसे साधारण लोगों को छुड़ाने के लिए एक परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी में आया है। तो इन दिनों के बीच में हमको क्षण और पल और मिनट और घंटे और दिवस का पता नहीं है, लेकिन अभी जब परमेश्वर दोबारा आएगा स्वर्गदूतों के साथ राजा के समान न्याय करने के लिए, और पापियों को उठाने के लिए नहीं आती, वो आएंगे अपनी विशुद्ध प्रजा को अपने पास लेने के लिए। कितना लोगों को समझ आया? फर्स्ट टाइम यीशु इस पृथ्वी पर आया हम जैसे पापी लोगों को, जिसका कीमती बहुत कम था, हमको एक आइडेंटिटी देने के लिए, एक पहचान देने के लिए। लेकिन मेरा परमेश्वर दोबारा आएगा, उसके लिए लोगों की हर एक इंसिडेंस उसको पॉइंट आउट कर लिया है। लेकिन अभी पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए मेरा यीशु दोबारा नहीं आने वाला है। अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने जीवन शैली को परमेश्वर की हजूरी में विशुद्धि के साथ पवित्रताई में रखा हुआ एक झुंड को, चाहे वो छोटा हो एक बड़ा हो, उस झुंड को लेने के लिए परमेश्वर दोबारा आएगा। कितना लोगों को इसकी सीरियसनेस पता है? मुझे नहीं पता। कभी कभी इस थॉट मेरे जीवन को बहुत ब्रेक करती है। कभी कभी मैं बैठ के बहुत रोती है जब परमेश्वर की हजूरी में बैठने के टाइम पर परमेश्वर मुझे ब्रेक करने वाले एक रीजन होती है बात। परमेश्वर और चुना हुआ चुनती के बीच में, from every city, every tribes, from every families, from every church. If you are collecting some few numbers for your second comings, is it my name will be there in the book of life? आज मुझे सुनने वाले एक जन से मैं पूछना चाहता हूँ, इस भीड़ के बीच में, सोने चांदी के पीछे, धन संपत्ति को इकट्ठे करने के पीछे, अपने नाम कमाने के पीछे, अपने पीढ़ियों के लिए धन कमाने के पीछे हम अपने नित्यता को तुच्छ जान रही है, तो हम सबसे बड़ा बुद्धू लोग हैं, फूलिश लोग हैं। क्या हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ, परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है, उसकी प्रेजेंस, उसकी शकीना हमारे घरों के अंदर है, उसको एक भीड़ की जरूरत नहीं है। सोदोम और गोमोरा को
नाश करने के पहले परमेश्वर की लास्ट कंडीशन था, खुदा को जानने वाला 10 जन भी उस शहर के बीच में है तो वह उस शहर को नाश नहीं करेगा। वैसे तो इस लुधियाना शहर के बीच में जब स्वर्ग की काउंटिंग सेंसस होने के टाइम पर क्या हमारे गिनती हो सकती है? आप रहने वाला आपके शहर के बीच में, परमेश्वर की सेंसस के बीच में, परमेश्वर की शॉर्ट लिस्ट के बीच में, क्या हमारा खानदान की नाम, हमारे परिवार का नाम, हमारे बच्चों के नाम, हमारा प्रियजन की नाम नहीं है तो किसके लिए हम दौड़ के इधर तक आया? आप परमेश्वर को बोल, खुदा एक और बार आपकी पवित्रता से मुझे छू ले खुदा। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु परमेश्वर तू ही मेरा खुदा, स्वर्ग दूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना की योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना की योग्य खुदा। तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। अपने घरों के बीच में आपके पास कोई भी जन है, आपके बच्चे हैं, आपकी पति पत्नी, आपके साथ कोई भी जन है तो उसके हाथों को पकड़े और परमेश्वर के सामने बोले, परमेश्वर तू ही पवित्र है, आदर और महिमा की योग्य तू है, तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। परमेश्वर आदर और महिमा की योग्य आप है खुदा। आज शाम के वक्त में खुदा सोने चांदी नहीं चाहिए हमको खुदा, इस दुनिया के लिए, हमारे जीवन के लिए जो जो जरूरत है, हमारे डेली लाइफ के लिए जो जो नीडेड है खुदा, वही हमको चाहिए खुदा। अन्न वस्त्र आदि आशीषों से इस लॉकडाउन की सिचुएशंस में भी पहले से ज्यादा खुदा अद्भुत तरीका से आप हमको खिला रहे, पिला रहे, संभाल के रख रहे। धन्यवाद हो। आपकी भलाइयों को हम कैसे गिन सकूं खुदा। आदर और महिमा आपको ही दे रहे खुदा। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आप में कितना लोग बोल सकते हैं परमेश्वर हमारे मध्य में है? आई नो गॉड इज इन आवर मिड्स्ट। परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमको एक बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की भलाइयों को गिनने के लिए बड़े बड़े चीजों हम हासिल करने की जरूरत नहीं है। हमको एक बहुत बड़ा घर मिल गया तो ही हम परमेश्वर के लिए गवाही होगा, वो नहीं है। हमारे डे टू डे लाइफ में
हमारे पैरों को फिसलने से परमेश्वर ने बचाया है तो, हमारे प्राण को नाश होने से परमेश्वर ने बचाया है तो, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर तक का आज के दिन में प्रबंध परमेश्वर ने किया है तो, आज हम तंदुरुस्ती से चल फिर रहे हैं तो, हमारे घरों के बीच में शांति है तो, जीने के लिए एक आशा हमारे पास है तो, कितना कुछ है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। आमीन। कितना लोग आमीन बोल सकती है? लॉर्ड, आई रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। वंस अगेन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट, मैं विश्वास करिए इन दिन ये शायद मेरी कल्पना होगा, माई वाइडेस्ट थिंकिंग में हो सकती है। मैं सोच रही इन दिनों में स्वर्ग में एक शॉर्ट लिस्ट बन रही है, from every tribe, from every tongue, from every countries, from every nations and every town, from every villages, हर एक परिवारों के बीच में से उसकी विशुद्धि से भरा हुआ पवित्रता में जीवन बिताने वाले ग्रुप ऑफ पीपल परमेश्वर तैयार कर रही है तो, उस लिस्ट के बीच में क्या मेरा और आपका नाम नहीं है तो, इन दिनों में एक लॉकडाउन सिचुएशन परमेश्वर हमारे जीवनों में आने दिया। इस कारण से हम अपने जीवन को एक और बार इस वेदी के सामने दोबारा रीडेडिकेट करने के लिए, हमारे लिए इस समय घर में बैठना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि हम बैठने वाले लोग है ही नहीं था। हमारे पास हर समय काम न करने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी बहुत लेशर टाइम है खुदा के सामने अपने जीवन को दोबारा रिवाइंड करने के लिए। क्या इस जर्नी के बीच में, पिछले 50 साल के बीच में, 30 साल के बीच में, 20 इयर्स के बीच में, 60 इयर्स के बीच में हमने अपने बाप के साथ टाइम नहीं बिताया तो ये समय है हमारा दिल की धड़कन उस परमेश्वर तक पहुंचने दो। आमीन, आमीन। हम थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं आपके विषयों के लिए। आपके पास बहुत सारे रीजंस है, हमारे पास बहुत सारे रीजंस है, अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट है जो हमारे साथ रहने वाला हमारे परिवार के सदस्य को भी नहीं पता। कुछ कुछ ड्रीम्स इन लाइफ है, कुछ एम्बिशंस है, कुछ प्रार्थनाएं हैं जो आप सच में चाहते परमेश्वर मेरे जीवन के बीच में होना है। आपके पास बहुत सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट है, अनसर्टेनिटीज ऑफ टुमारोज है, कल के भविष्य की व्याकुलता है, चिंता ये है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। शायद आप एक जवान होगा, एक यंगस्टर होगा, यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, यू डोंट नो वेयर इज योर फ्यूचर होल्ड्स। आपको पता नहीं है, आप एक शादी की उम्र की में खड़ा हुआ एक व्यक्ति होगा, एक बहन होगा, एक भाई होगा, आपको नहीं पता किधर से आपके लिए जीवन की साथी आने वाला है। शायद आप एक हस्बैंड वाइफ होगा, पिछले दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं आपकी पीढ़ियों के लिए। शायद आप एक व्यक्ति, एक परिवार होगा, आपके घर में एक बीमारी है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकती, आपके शरीर में कमजोरी है, आप डॉक्टर से भी बोल करने के लिए डर रही है, आपके शरीर की एक हिस्सा में आपको कुछ तकलीफ लग रही है लेकिन आप डर रही है, किसी से बता नहीं सकती। शायद आप एक पति पत्नी होगा, आपकी पारिवारिक जिंदगी में क्लेश है, एडजस्ट कर नहीं पा रही है, कुछ ऐसी समस्या है, मुश्किल हो रही है सामना करना। शायद एक माँ है, आपकी हड्डियों में बल नहीं है, आपकी बच्ची आपको संभाल नहीं रही है, आपकी नीड्स पूरा नहीं हो रही है। शायद आप ऐसे घर के बीच में है अभी लॉकडाउन सिचुएशंस में, लेकिन आपको किराए भी नहीं है पे करने के लिए, आपका कंपनी कब खुलेगा आपको अनसर्टेन है। विद इन फ्यू मंथ्स आपके बच्चों की स्कूल जब रीओपन करने के टाइम पर बच्चों की स्कूल की फीस कैसे देगा आपको अनसर्टेनिटी है।
शायद आप ऐसे एक व्यक्ति होगा, आपके परिवार के काफी जन अभी भी खुदा में नहीं है। सालों से आप परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना कर रही है, आपके घर की कोई भी सदस्य यीशु को जानने के लिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस लाइफ के बीच में है तो परमेश्वर की सामर्थ से मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवनों के उत्तर देने के लिए देरी आपको लगी होगा, लेकिन आपने एक परमेश्वर के बच्चे होकर खुदा की हजूरी में बिताए हुए एक एक पल, एक एक आंसू वो परमेश्वर कुप्पी में भर रही है। आपके नियुक्त समय पर खुदा उत्तर को लिख लाएंगे। हमारे कलीसिया की कोई भी जन बीमारी की हालतों में, मेंटल स्ट्रेस में, आपको पता है आजकल मेंटल स्टेटस में काफी सारे लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि बंधा हुआ अवस्था में लोग परेशान हैं, कुछ नहीं हो रही है अनसर्टेनिटी की वजह से। फैमिलीज के बीच में क्लेशेस आ रही है, यंगस्टर्स के बीच में डिप्रेशन स्टेजेस ज्यादा हो रही है। ऐसे कोई भी अवस्था में आप किसी को जानती है तो आपके मुंह से निकलने वाला एक शब्द किसी के जीवनों में एक चंगाई के कारण बनेगा, तो क्यों ना हम प्रार्थना करें सारे विषयों के लिए। मैंने बहुत सारे विषय आपके सामने रखा है, ये सारे विषयों को हम स्वर्ग के परमेश्वर की सिंहासन के पास लेके जाने के लिए जा रही है। कोई भी घर के बीच में, कोई भी सदस्य के बीच में से, कोई भी सिचुएशंस के बीच में हम मिलके आज प्रार्थना करेगा तो हमारा प्रार्थना हम स्वर्ग की ओर इकट्ठे स्वर्ग की सिंहासन की ओर जाएंगे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। रिखना हंधुरा नवशतने जगसी हथुने रिबशंथना जगसे। हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे खुदा, हमारे इस समय हमारे को सुनने वाले के जन की आवाजों को तू जानती है, हर एक अनस्पोकन प्रेयर्स को तू जानती है खुदा। हमारे परिवारों के बीच की समस्या को आप जानती है, हमारे यंगस्टर्स की भविष्य के विषयों को आप जानती है खुदा। आपके वचन में लिखा है मरुभूमि के बीच में एक रास्ते और निर्जन देश के बीच में से सोते आप निकाल सकते खुदा। परमेश्वर हमारे बच्चों के भविष्य के विषय में, अनसर्टेनिटीज के विषय में, आपको जानने वाला, आपकी संगति में चलने वाला जीवन साथियों के साथ लोगों को, हमारे नए पीढ़ियों को आशीष देना खुदा। हमारे बीच में कोई भी परिवार जो अपने पीढ़ियों के आशीषों के लिए परेशान है तो खुदा आप किसी का कर्जदार नहीं है खुदा। आपकी वायदा सच्चा होती है। आप कभी जब अंधेरी होती है तो आपकी उत्तर देरी होती है तो उसका मतलब नहीं है आप कभी सुनेगा नहीं। परमेश्वर हम विश्वास करिए, आपका नियुक्त समय पर हमारे परिवारों के बीच में आपकी आशीषों को हम देखेंगे खुदा। कोई भी शारीरिक क्लेश के बीच में से, मानसिक संघर्षों के बीच में से है तो परमेश्वर आपकी शांति को, आपकी तंदुरुस्ती को एक एक जन के बीच में चाहते खुदा। हमारे बच्चों की भविष्य, आगे की हर एक बात आपके हाथों में, इसलिए धन्यवाद हो। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम अभी प्रार्थना करेंगे कोविड-19 से परेशान हुआ एक एक जन के लिए। मैं रोज न्यूज सुनने वाले एक व्यक्ति है। मेरे बच्चे भी कभी कभी बोलते हैं मम्मी को हर समय न्यूज़ पसंद है। मैं इसलिए सुन रही, मुझे पता होना चाहिए कौन सा प्रार्थना विषय हमारे आस पड़ोस में चल रही है। हर एक दिन की डाटा इतना फेवरेबल हमारे सामने नहीं है, लेकिन परमेश्वर की लहू की निशानी हमारे घरों के बीच में है। इसलिए इस बीमारी की इस माहौल में भी परमेश्वर ने आज तक हमको संभाल के रखा। इस समय हमने प्रार्थना करना हर एक पीड़ित लोगों के लिए, हर एक फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए,
आज मुझे सुनने वाला कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी टेक्नीशियंस, कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, मीडिया लोग, कोई भी पुलिस अधिकारी लोग, आपसे बताना चाहती है, आपके नाम परमेश्वर को पता है, आप सब हमारे प्रार्थना में कवर है। You are doing an excellent job. The heaven is recording it so well. And in your time, you will see the reward from the Lord. हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आज की शाम की वक्त में खुदा यीशु के नाम से हर एक फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हर एक मेडिकल प्रोफेशन, सैनिटरी वर्कर्स, हर एक कॉर्पोरेशन, हर एक पुलिस अधिकारी लोग, हर एक पॉलिटिकल लीडर्स, हर एक एनजीओस, हर एक हेल्थ मिनिस्टर्स, सबको आपके हाथों में दे रहे खुदा। हर एक मीडिया वर्कर्स, इस कोविड-19 की फाइट में खड़े होने वाले के जन को आपकी स्वर्ग की सुरक्षा के नीचे रख रहे खुदा। Lord, we know that you are so busy, the heaven is so busy recording it, God. आप सबको प्रतिफल देने के लिए जा रहे, धन्यवाद हो। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम में से कितना लोग तैयार है परमेश्वर की आवाज़ों को इस शाम को सुनने के लिए? परमेश्वर के पास एक आवाज़ आपके लिए। God has a voice for your specific situation. आप प्रार्थना के साथ बैठेगा तो परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुनेंगे। आमीन। अभी हमारे दास पास एबी सैमुअल आगे आएंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आमीन। Hallelujah. Thank you, Betsy, for wonderful leading prayer. और आराधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। बहुत अच्छे का आराधना में खुदा में शामिल किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब सुरक्षित हैं। यस, हालेलुया। आप सुरक्षित है तो एक आमीन आप जल्दी लिखकर मुझे भेज सकता है। आमीन, हालेलुया। खुदा महान परमेश्वर हमारा बीच में है। बहुत दिल कर रहे आप सबको मिलने के लिए। कभी कभी हम भी अकेले बैठकर जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को मिलने का बड़े बोझ है, बड़े दिल है, लेकिन परमेश्वर ने इन परिस्थिति में फिर भी हमें शांति दिया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। मैं ये भी विश्वास करता हूँ आपकी घर में कोई कमी कटी नहीं है। खुदा ने तंदुरुस्ती रखा, हर जरूरतों को खुदा ने पूरा करके दिया है ना। खुदा की भलाइयों को आप अनुभव कर रहे हैं। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी मुझे अच्छे अच्छे गवाहियों दे रहे खुदा ने। खुदा अच्छे अच्छे गवाही, इन दिनों में खुदा की उपस्थिति को मेरे बच्चे, मेरा परिवार अनुभव कर रहे हैं। सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। आमीन, हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या होगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे गवाही जब सुनता है। कुछ लोग उपवास में हैं, कुछ लोग प्रार्थना में, कुछ लोग एक दूसरे को एनकरेज करने में। चर्च मजबूत हो गया। आमीन, हालेलुया। हमारे परिवार मजबूत हो रहे खुदा में। इन दिनों में हमारे बच्चे लोग एक्टिव हो गया। संडे स्कूल के होमवर्क सबने भेज रहे, जैसे स्कूल के होमवर्क दे रहे, जैसे संडे स्कूल के होमवर्क उनकी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे। कुछ हमारे सीनियर बच्चे लोगों ने, टीचर्स ने वीडियोस, हमारे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट मैसेज प्रिपेयर कर इन दिनों में डाल रहे। आई एम सो हैप्पी टू सी। आई एम प्राउड ऑफ एवरीवन बिहाइंड। इवन दो आप लोग जो अपनी जिम्मेवारी को आपने अपनी सीरियसली ले लिया, अपनी लीडरशिप, चाहे संडे स्कूल हो, चाहे वर्शिप टीम हो, चाहे कलीसिया का बोर्ड मेंबर्स हो, चाहे आप सेल ग्रुप लीडर्स हो, आप अपनी जिम्मेवारी को सीरियसली ले रहे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और आप अपने घर में जब बैठ रहे हैं इस समय, आप ये प्रार्थना करना, खुदा मुझसे आज बात करें। आमीन, हालेलुया। हम जल्दी, मैं इस लाइफ में जितना भी जन, चाहे हमारी कलीसिया के, चाहे बाहर की, चाहे कितने भी जन आज इस लाइफ को देख रहे, हम यीशु मसीह के नाम से आप सबको
स्वागत करता हूं। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे, आपको तंदुरुस्ती दे। आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपका कोई भी प्रार्थना विषय आप जरूर हमें भेज सकता है। हमें थैंक यू सो मच। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे आज की मनन के लिए। जो परमेश्वर ने आज हमसे बात करना है। इब्रानियों की पत्री 3:7 हम पढ़ेंगे। उसके बाद इब्रानियों की पत्री 3:7, उसके बाद 3:13 और 3:15 हम पढ़ेंगे। पहले इब्रानियों की पत्री 3:7, 3:13, 3:15। कोई बाइबल वर्ड्स हिंदी में डाल सकते तो डाल सकते हैं, अभी जल्दी डालिए। हमें अर्थात जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर मत करो। अपने पड़ोसी से कहिए, जो आपके साथ बैठा, बच्चा हो बड़ा हो, जो आज आप सुन रहे हो, आज जो सुन रहे हो, फिर भी आप अपने मन को कठोर में रख रहे हैं, तो प्लीज कठोर में ना रहो। और आगे जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। 13 पढ़िए। ओके। वर्णन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तेरा एक बार और, बट एनकरेज वन अनदर, isn't it? That's written. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आप हर दिन, जैसे आज का दिन, अब क्या करें? दूसरों को एनकरेज करिए। इंस्टेड ऑफ आप अपनी पत्थर हृदय रखकर मैं कुछ नहीं करूंगा, ना मैंने किसी से कोई बात नहीं करना, ना मैंने कोई भी किसी से कोई मतलब ही नहीं, मैं सिर्फ मेरा मन कठोर रखना चाहता हूं। मैं इतनी समस्या से गुजर रहे, मैं इतनी परेशानी से गुजर रहे, मैं किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सोचने की जगह में इब्रानियों की पत्री पौलुस के द्वारा, या कुछ लोग कहते पौलुस ने लिखा है, उन्होंने कह रहे कि एक दूसरों को आप आज का दिन एनकरेज करो। आज का दिन आप एनकरेज करो। और उसके 15 में लिखा है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। फिर बोल रहे हैं, यदि आज तू परमेश्वर की आवाजों को सुनने के बाद मन कठोर ना रखना। मैं आज आपके बीच में एक विषय रखना चाहता हूं, आज की इंपॉर्टेंट, द टुडे, आज की इंपॉर्टेंट। इसमें पढ़ने के टाइम पर हमने देखा, आज तुम उसका शब्द सुने। आज सुनना, कल के बारे में नहीं बोला। नॉट एस्टरडे, नॉट टुमारो, बट टुडे, आज, आज के बारे में। इस 3:13 में लिखा है, हम आज क्या करना? एनकरेज करना। उसी के हिसाब से 15 में, 1 थिस्सलुनीके 5:11 में भी ऐसे लिखा हुआ है, देयरफॉर एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड ईच अदर्स अप। आज क्या कर सकते हो? एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हो, शांति दे सकते हो, और बिल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बताऊं, हम कॉमनली 3 वर्ड हम इस्तेमाल करता है। कॉमनली 3 वर्ड। नंबर 1 हम इस्तेमाल करने वाला वर्ड है यस्टरडे। कल मेरे जीवन में ऐसे था, कल जो मेरे जीवन में ऐसे हो गया। और दूसरे वर्ड हम यूज करते हैं टुडे, आज। आज मेरे जीवन में ऐसे है, आज मेरे जीवन में
ऐसे हो गया, आज ये चल रहे। एक मेन चीज है, वो है कल है, टुमारो। ये 3 वर्ड्स हम अपनी लाइफ में यूज करता है। बहुत लोग, ये 3 तरीका का लोगों को मैंने देखा। कुछ लोग जब भी उसको मिलेगा, वो लोग क्या कहते हो, कल मेरे जीवन में ऐसे था, आपको पता है पिछले साल मेरे जीवन में क्या हो गया, आपको पता है पिछले साल मेरे जीवन में बड़ा दुर्घटना हो गया, मेरे को ये हो गया। कुछ लोग ये भी बोलता है, पिछले पता है आपको 2018 में मेरा गवाही आपने सुना है, कितनी पावरफुल गवाही, मैंने खुदा के लिए क्या क्या किया पता है आपको। ये कल की बात करने के लिए बहुत कुछ लोग बड़े तेज हैं, बहुत अच्छे तेज है, कल क्या था क्या था क्या था बोलने के लिए, कल क्या हो गया, कल क्या हो गया ऐसे बोलने के लिए। कुछ लोग इसमें भी तेज है, वो है वरी, कल क्या होगा, भाई टुमारो क्या है, कैसे होगा, कल में क्या खाएंगे, कल मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, कल मेरे बच्चे की पढ़ाई किधर होगा, कल मेरे घर की सिचुएशन क्या होगा। सी यस्टरडे एंड टुमारो के बारे में बहुत हम बात करते हैं, बट बहुत रेयर लोग हैं आज के बारे में बात करता है, आज की दिन में रहता भी बहुत रेयर है। आज के दिन के बारे में कोई परवाह नहीं है। क्योंकि हम इसलिए परवाह नहीं है, हम इसलिए हम आज के दिन के बारे में सोचता नहीं है कि हमारे जिंदगी में दूसरों के बारे में कोई इच्छा है ही नहीं है। दैट्स रीजन इधर लिखा है कि आज का दिन एक दूसरों को एनकरेज तो करे, कुछ नहीं करना है तो एनकरेज करे। मैंने कहानी सुना है, एक किसान, वो बहुत मेहनती किसान है। उसका खेती मक्की की खेती, मक्की सुनने समझ आ गया होगा, मक्की या मक्की की खेती, कॉर्न की खेती। उसकी खेती बहुत फलदायक है, बहुत अच्छे फल उसकी खेती से मिलता रहा। जब ये बीज डालेगा, हर साल इनकी खेती से अति उत्तम मक्की का फल मिलता था। उसकी वजह से हर साल की सरकार, गवर्नमेंट उसको बुलाकर अवार्ड भी देता है, द बेस्ट फार्मर, बेस्ट फार्मर। एक बार उस ऑफिसर ने, गवर्नमेंट ने पूछा, सर अब हर बार आपकी खेती कैसे इतना अच्छा लगता है, हर बार आपकी खेती बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छे खेती की फल लेकर आ रहे हैं, तो इस आपकी जो खेती का जो बीज का स्पेशलिटी क्या है, ताकि आपकी खेती से इतने अच्छे फल आप कैसे लेकर आ रहे हैं। इस किसान ने बोला, सर मेरे जो बीज में जो बोझता है वो सेम बीज मेरा पड़ोसी भी बोझता है। मुझे कितना भी बीज मिलता है उसमें से मैं उठाकर मैं मेरा पड़ोसी को भी देता है, तुम भी डाल दे। लेकिन ऑफिसर ने पूछा, सर आपको पता है आपके पड़ोसी सारे आपके दुश्मनी है, आप अच्छे खेती बाड़ी कर रहे हैं इसलिए सारे आपसे नफरत है, फिर भी आप उसको देते हो। हाँ जी, मेरा जो बीज है जितना भी मिलेगा, मैं उस बीज को क्या करते हो, मैं उसको मेरे लिए भी रखेगा और मैं जरूर
मेरे पड़ोसी खेती बाड़ी करने वाला किसान को भी देता है। क्यों देता है सर? इसलिए मैं देता है, इसलिए मेरा खेती बाड़ी अच्छा लगता है, इसलिए मेरा खेत में मेरा फल अच्छा क्यों मिलता है? जब मैंने भी बीज डाला उसी समय मेरा पड़ोसी भी बीज डालता है। जब मैं अच्छे बीज में उसको दे दिया, उनका भी बढ़ना शुरू होता है। जब ये बढ़ेगा, फूल आना शुरू होता है। जब तक मेरा पड़ोसी का खेती अच्छा नहीं है तो, उसका फूल अच्छा नहीं है तो, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन या जो परागण जब होना है, उसका फूल अच्छा है, तभी उधर से क्रॉस फर्टिलाइजेशन मेरी खेती में आकर हो सकता है। इसलिए मेरे पड़ोसी का खेती भी का बीज अच्छा है, मुझे नहीं मालूम वो कैसे उसको संभालता है, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि में इसको इस्तेमाल करता है कि मेरा पड़ोसी का उस फल अच्छा रह रहे, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा मेरा फल अच्छा रहेगा। मुझे एक बात इसमें समझ आ गया, हम बहुत सेल्फिश है। जितना हम अपने बारे में सोचेगा उतना हम बोझ में जाएगा। जितना आप उस लेवल पर बैठ कर आपकी पड़ोसी की उन्नति को भी सोचेगा तो आपकी अंदर एक अच्छे फलदायक बन सकता है। The problem we are thinking only we are selfish. हम अपने बारे में हम सोच रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी हम कभी कभी अपने बारे में सोचा है, मैं अपनी रेशन को मैं इकट्ठा करूं, मैं अपनी सब्जी को मैं इकट्ठा करूं। सी द बाइबल से एक दूसरों को एनकरेज करने के लिए लिखा हुआ है। आज सुबह मेरे को वचन मिला था, पहला पत्रोस 5:7 में लिखा है, कास्ट ऑल योर केयर अनटू हिम। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारे चिंता उसी पर डाल दो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, इट्स रिटन इन इंग्लिश, कास्ट योर केयर ऑन हिम। कास्ट, मैं पहले भी चर्च में बोला, कास्ट की मतलब बहुत बड़ा है। कास्ट का मतलब है फेंक दो। ये जो वर्ड है कास्ट, ऑल योर केयर, ऑल योर प्रॉब्लम्स, अब कास्ट उसके ऊपर फेंक दो। द रियल मीनिंग फेंकना है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो लिखा हुआ है, बट द वर्ड इज फेंकना। इंग्लिश का ओरिजिनल ट्रांसलेशन इट इज फेंकना। कास्ट इट्स कंपेयर ऑफ फिशरमैन। फिशरमैन अपनी नेट को कैसे फेंकता है। कभी देखा आपने फिशरमैन कैसे नेट को फेंकता है? वो नेट क्या करता है, पूरा अरेंज कर आपने आज गूगल सर्च करना, पूरा अच्छे से अरेंज कर इसे हल्का से उठाकर ऐसे नहीं डालता, ऐसे नहीं फेंकता। It's they have to go back, बहुत अच्छी से स्विम कर उसको जोर से उसको फेंकता है। बहुत बार हम इस वजन को समझता नहीं है। हम क्या करते हो, हम अपनी बोझ को उठाकर क्या करते हो, उठाकर खुदा दे ले, खुदा मेरी परेशानी को आप ले ले, इधर से उठाकर इधर रखता है। समझ नहीं आया? हम क्या करते हो, हमारी प्रॉब्लम को आसानी से लेकर खुदा ले मेरा प्रॉब्लम,
लेकिन बाइबल क्या कहता है? कास्ट, अपनी प्रॉब्लम को उठाकर परमेश्वर की ओर फेंक कर कहना, खुदा ले, मैं तेरा बच्चा हूं, तू मेरा प्रॉब्लम को ले ले, मेरे से नहीं होगा। कास्ट योर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम को खुदा के ऊपर आप फेंक दो। अपनी परेशानी, आपकी चिंता, आपकी बोझ उसके ऊपर फेंक दो। इट इज नॉट डालने के लिए नहीं बोला, इट्स नॉट रखने के लिए नहीं बोला, इसको उठाकर फेंक दो आप। आज मेरे आवाज सुनने वाला मेरा भाई बहनों, आप जितना भी बड़े समस्या में रहे, आप अपने बारे में सोचकर परेशानी में रह रहे, आप सिर्फ मेरी प्रॉब्लम, मैं परेशान, मैं प्रॉब्लम ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए एक गुड न्यूज बताना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर ने पहला पत्रोस की किताब में 5:7 में लिखा है, आपकी परेशानी को उठाकर मेरा यीशु पर फेंक दो। आपकी बीमारी को उठाकर यीशु की ओर फेंक दो। आपकी मुश्किल को उसके ऊपर दे, क्योंकि कालवरी पर आपके लिए, आपकी जीवन की भलाई के लिए, आपकी जीवन की उन्नति के लिए मेरे यीशु ने सब कुछ उड़ा दिया। He has carried everything for you। फेंक दो उसके ऊपर। डोंट उड़ा कर। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम को ऐसे उठाकर इधर रख रहे, खुदा प्लीज ले जाओ, प्लीज ले जाओ, प्लीज ले जाओ। नो, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी है, आपको हक है। उठा अपनी प्रॉब्लम को, फेंक उसके ऊपर। खुदा तू मेरा प्रॉब्लम को उठा दे, तू मेरा दुख को उड़ा दे, तू मेरा परेशानी को उड़ा दे। दैट इज द सिस्टम बाइबल सेज फॉर यू। हालेलुया। आज डोंट कैरी योर प्रॉब्लम विथ यू, फेंक दो उसको। आज के दिन आप इस काम करो। लॉर्ड, आई वांट टू बी फ्री टुडे, आई वांट टू बी फ्री टुडे। मैं भर गया बड़े बोझ, निराशा से, मुझे आज एक आजादी चाहिए। आई वांट टू कास्ट। मैं इस मेरा बोझ को मैं उठाकर आपके ऊपर फेंकना चाहता हूं। कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी, ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर निराशा, सब कुछ उसके ऊपर फेंक दो। वो आज ही करना, कल के लिए ना रखना। कुछ लोग बोलेंगे कल करेंगे, कल आपका नहीं है, आज आपका है। टुडे, टुडे इज द डे फॉर दैट। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कल के लिए रखता है। टुडे, मैं आज आपको इस आपकी बोझ टुडे आप आज उठाकर खुदा के ऊपर फेंकना है। इसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगा आपके। जब इब्रानियों की पत्री 3:7 जब पढ़ेगा, आज तुम अपनी उसका शब्द सुने या तो, आज सुने या तो, आज आप कौन सा शब्द सुना? मेरा परेशानी को मैं खुदा के ऊपर फेंकता हूं। यह शब्द आप सुना है तो आपकी जिम्मेवारी है अपने मनों को कठोर ना करो, अपनी मन को कठोर ना रखो। फिर भी आप ये सोचते नहीं, मेरा प्रॉब्लम खुदा नहीं समझता, नहीं मेरा परेशानी खुदा नहीं समझता, नहीं मेरा प्रॉब्लम खुदा को समझ नहीं पा रहे। आज फेंको। पड़ोसी से कहो आज अपना प्रॉब्लम को फेंक दो उसकी परमेश्वर की ओर। कहिए ना, टुडे आप अपनी प्रॉब्लम को फेंक दो। हालेलुया। यू नो, पौल इस वचन को, पौलुस जब इस वचन को लिखा है, इसका एक कोटेड है 95 भजन संगीता से ये कोट किया हुआ वचन है, हार्ड डे करना करके 95 भजन संगीता से। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा वरीज क्यों कम नहीं हो रहे? हमारा वरी को क्या बोलते हैं हिंदी? चिंता है। क्यों कम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम आज के दिन को सोचता नहीं है, हम कल के बारे में बहुत सोचता है ना? कल के बारे में हम सोचता है। फ्रेंड्स, वी आर वेरी सीरियस एंड वरी अबाउट टुमारो। मेनी टाइम वी आर नॉट सीरियस अबाउट टुडे। कल के लिए बहुत सीरियस है, कल क्या होगा?
कल कैसे होगा, कल खाना क्या होगा, कल बहुत सीरियसली हम सोचता है। सही है गलत है, राइट और नॉट? हम सबके प्रॉब्लम है, टुमारो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो। बट बाइबल सेज आज के बारे में सोचने के लिए बोला हुआ है। मैं ये बोलूंगा, अब कल के बारे में सीरियस ना हो जान, नहीं होना। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मत हो जाओ। कल के बारे में सीरियस ना हो जाए। इफ यू गेट ए डे कॉल्ड टुडे, इफ यू गेट ए डे कॉल्ड टुडे, टेक सीरियस फॉर दैट, नॉट टुमारो। आज एक दिन खुदा ने दिया तो उसके बारे में आप सीरियस हो जाओ। आज एक दिन खुदा ने दिया है तो टुडे इज इंपॉर्टेंट। How many of you believe today is important? कहिए टुडे, आज मेरा इंपॉर्टेंट है, आज मेरा बड़े कीमती डे है, आज मेरा परमेश्वर ने कहा मेरा बोझ, आज का बोझ उठाकर उसके ऊपर फेंक दो, आज मेरे लिए बहुत बड़ी है। And I tell always, the day called today determine your destiny. Today determine your tomorrow. मैं बहुत लोगों की बात बोलता हूं, आपकी जीवन की आज का दिन कल को बनाता है। बहुत लोग ये बात समझ नहीं पाता, आज का दिन कल को बनाता है। आपको पता है इस बात को? आज आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल किया, वो आपकी कल को बनाता है। आज आपकी समय आप किस तरह परमेश्वर के हजूरी में इस्तेमाल किया, वो आपकी कल के लिए इस्तेमाल है। आज आप कैसे हैं, वो डिटरमाइन करेगा आपकी फ्यूचर। ये कभी भूलना नहीं। आई लव टू से दैट, आई लाइक दैट वर्ड, मुझे बहुत पसंद है उससे। टुमारो इज मेड बाय टुडे। आज नहीं तो कल कैसे होगा मेरा भाई? होगा। आज नहीं है तो कल नहीं हो सकता है। टुमारो इज मेड बाय टुडे। आज की वजह से कल होगा, सो आज तो एंजॉय करो, आज तो परमेश्वर को डरो, आज की बोझ को उठाकर उसको डरो, आज की परेशानी उससे कहो, कल की परेशानी आज ना बोलो, कल की प्रॉब्लम आज ना बोलो, आज की बात आप करो। किसी ने कहा, I'll say in English first, your yesterday is in the tomb. Your yesterday is in the tomb. Tomb means कब्रिस्तान, कब्र. Your tomorrow is in the womb. Your yesterday is in the tomb. Your tomorrow is in the womb. Hallelujah. कितने लोगों को समझ आ गया? आपका कल खत्म हो गया, वो कब्र के अंदर है, उसके ऊपर बात मत करो। आपकी टुमारो किधर है? आपकी पेड़ में, वूम्ब में, पेड़ में। लेकिन आपका टुडे अभी चल रहे हैं। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आप समझ आ रहे मेरी बातों को? यस। मेरा बोलने का मतलब, आप कल जो है उसके बारे में टेंशन ना ले, जो कल होने वाला उसके बारे में भी टेंशन ना ले। आप आज के बारे में सोचो। आज आपकी प्रॉब्लम क्या है? दैट इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज टुडे इन योर लाइफ? दैट इज अ प्रॉब्लम। Hallelujah. You know, we are not enjoying today because of tomorrow. सही है ना? हम आज खुशी नहीं मना रहे कल के बारे में सोचकर। कितनी आज का दिन हमने खराब कर दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा सोचकर।
सही है, आज की दिन हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। शायद आज शाम की टाइम हो गया, सुबह से लेकर इस समय तक आप थोड़ा सोच के देखे, आप कितनी व्याकुल कल के बारे में सोचकर, आप कितनी टेंशन आपके बच्चों के बारे में सोचकर, आप कितनी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्या होगा सोचकर कल के बारे में आप खूब एंजॉय किया? नहीं किया, क्योंकि आप ज्यादा आप कल के बारे में सोचकर आज आप वेस्ट कर दिया। You're not enjoying today. कुछ लोगों को आराधना कर नहीं सकता कल के बारे में सोचकर, कुछ लोगों को बाइबल नहीं पढ़ सकता कल के बारे में सोचकर, कुछ लोगों को प्रार्थना नहीं कर सकता कल के बारे में सोचकर। आज आराधना करने के लिए शायद इस समय लाइव देखने के लिए भी टेंशन है। कुछ लोग बोझ में क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? मुझे कल क्या, मैंने कोई लाइव नहीं सुना, मैं सोते रहूं, टेंशन, बाइबल नहीं पढ़ेगा। Some people are can't worship, ताली नहीं बजा पा रहे आज का दिन का। हम गाना गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कल का दिन के बारे में बोला आपने, जब ये गाना गाया कल का दिन के बारे में, कल का दिन खुदा ने दिया इसे बोला नहीं, आज का दिन दिया आनंदित होने के लिए, आज का दिन बोला है। आज की प्रार्थना के बारे में बोल रहे, कल का प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहे, आज के आपके वचन के बारे में बोल रहे। आज मैं आपसे पूछूं, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इस लाइव में कितने लोग मेरे सामने बोल सकता है कि आज परमेश्वर में मैं आनंदित है? कितने लोग बोल सकते हैं मैं आज परमेश्वर में आनंदित है? कुछ लोग नहीं बोल सकता मेरा भाई, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे मेरी बहन, क्योंकि आप कल के बारे में बड़े चिंतित हैं, कल के बारे में बड़े प्रॉब्लम है, कल के बारे में आप निराशा में हैं, कल के बारे में आप मुश्किल में हैं, कल के बारे में आप सोचकर आप अपने जिंदगी में आप बोझ उड़ा रहे हैं। हालेलुया, कम ऑन मेरी चर्च, मेरी परिवार, अब आज के बारे में सोचो। थिंक अबाउट टुडे, आज आप कैसे हो? एंजॉय टुडे, एंजॉय रीडिंग बाइबल टुडे। आज बाइबल पढ़ने के लिए खुश हो जाए, आज धन्यवाद करने के लिए खुश हो जाए, आज स्तुति महिमा देने के लिए खुश हो जाए। कल के बारे में सोचकर आज की आराधना, आज की वचन, आज की प्रार्थना आप कम कर रही है, तो मैं आज आपसे एनकरेज करना चाहता हूं, टुडे इज इंपॉर्टेंट। आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल नहीं है, आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी भविष्य परमेश्वर को मालूम है, आपको नहीं मालूम। हालेलुया, टुडे इज इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी डील दिस टुडे? हम कैसे इस टुडे को हैंडल करेगा? हम इस टुडे, मैं आपसे पूछूं, आज का दिन आप कैसे हैंडल किया खुदा की उपस्थिति में? भजन संगीता 118 का 4 में लिखा है, भजन संगीता 118 का 4 में लिखा, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। दिस इज द डे, कौन सा डे? टुडे। दिस इज द डे दैट लॉर्ड हैज मेड। भजन संगीता 118 का 24। आज का वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हालेलुया, आज का दिन आप कैसे एंजॉय करेंगे?
आज के दिन यहोवा ने बनाए हैं। आज का दिन डेविल नहीं बनाया। आज का दिन आपकी बीमारी के लिए नहीं बनाया। आज का दिन निराशा में रहने के लिए नहीं बनाया। आज का दिन आप प्रॉब्लम में बैठने के लिए नहीं बनाया। आज का दिन सुस्ती होकर बैठने के लिए नहीं बनाया। आज का दिन डिसअपॉइंटमेंट होकर रहने के लिए नहीं बनाया। आज का दिन आप डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं बनाया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया इसलिए कि उसी में आनंदित रहना। हाँ, there is a day called today. I want to rejoice in the Lord. ये दिन है तो मैं आज आपसे बोलूं, खुदा ने मुझे आज का दिन दिया है तो मैं यही बोलूंगा, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। चाहे परिस्थिति कितना भी खराब हो जाए, चाहे परिस्थिति कितना भी मुश्किल हो जाए, चाहे कोरोना कितना भी कठिन हो जाए। ये वाला लाइट जीसस हालेलुया। कितना भी मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में हो जाए, मेरी और आपकी जिम्मेवारी है सदा आनंदित रहना। इज इट क्लियर? राइट? हमें बत्ती चले गया फिर भी वी जस्ट डूइंग। मैं होप आप एंजॉय कर रहे हैं। आमीन। अब आमीन बोलिए। आप खुश हैं? हालेलुया। But many times enemy will come. मैं बोलता हूं, देखो एक बात सुनिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया, ये किसने कहा आपसे? खुदा ने कहा है ना। आपके वचन में लिखा है, जो वचन आप कैरी करता है उसमें लिखा है, दिस इज द डे गॉड हैज मेड फॉर यू बट यू एंड मी वरी। मेनी टाइम शत्रु आकर क्या बोलता है? हे आज का दिन में, आज आप सुबह का समय सोचे, आज के दिन में आपके पास शत्रु आकर क्या बोलता है कि कल आपके घर में क्या होने के लिए जा रहे हैं, कल राशन नहीं होगा, कल खाने के लिए नहीं होगा, कल घर में मुश्किल होगा, कल परेशान होगा, बच्चे का भविष्य क्या होगा। दिस इज अ डेविल्स टॉक। बट टेल टू डेविल, आई डोंट नो टुमारो। अब शत्रु से क्या कहना है? मुझे टुमारो क्या है मुझे मालूम नहीं है, कल क्या है मुझे मालूम नहीं, बट आई नो गॉड गिव्स मी टुडे। मुझे मालूम है आज खुदा मुझे दिया है, एंड आई डोंट नो, आई नो हाउ माई गॉड लेड मी इन यस्टरडे। मुझे यह भी पता है कल मेरे जिंदगी खुदा किस तरह चलाया है। हाँ, क्या क्या पता है आपको? आज आपको क्या पता है? शत्रु आकर आपको बोल रहे, आज के दिन में आपके पास आकर बोल रहे, हे पता है कल तेरे जीवन में क्या होने के लिए जा रहे, कल तेरे जीवन में कैसे मुश्किल होने के लिए जा रहे, पता है तेरे को? ऐसे बोलकर शत्रु आ रहे हैं तो उनको कहना, हे डेविल, यू नो आई डोंट नो टुमारो क्या है, बट आई नो गॉड गिव मी टुडे। क्या बोलेंगे? खुदा ने मुझे आज का दिन दिया है, और उससे कहना है मुझे यह भी पता है कल जो दिन बीत गया है ना, परमेश्वर किस तरह संभाला है। कम ऑन मेरे चर्च, मेरा परिवार, इफ देयर इज अ डे कॉल्ड टुडे, इफ देयर इज अ डे कॉल्ड टुडे, खुदा से कहिए, आज खुदा ने एक दिन मुझे दे दिया है तो खुदा से कहिए, खुदा मैं तुझे आराधना करूंगा। आज का दिन खुदा ने मुझे और आपको दे दिया है तो कहो कि जैसे इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है, मैं एक दूसरों को एनकरेज करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, टुडे इस पर्पस के लिए है, खुदा को स्तुति करो, खुदा को आराधना करो, खुदा को महिमा करो और उसकी वर्णन करो और उसको दूसरों को, मैंने आपसे बोलता हूं, आज का दिन आपने कैसे इस्तेमाल किया मुझे नहीं मालूम। यू मे वरीड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स,
मैंने आपको बार बार बोलता, फोन उड़ाओ, एक दूसरों को एनकरेज करो, एक दूसरों को खोल करो, एक दूसरों की निराशा में, दुख में, तो उनको बोलो कम ऑन, डोंट वरी, आज का दिन खुदा ने बनाया है। आपकी पड़ोसी जो आपके साथ बैठा उसको कहिए, गॉड इज गुड टुडे, गॉड इज गुड टुडे। बोलिए, खुदा आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे जीवन में। हालेलुया। टेल यूएसएल, अपने आप को बोलिए, टुडे डिड नॉट बिलोंग्स टू डेविल, आज का दिन शत्रु के लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज द डे दैट गॉड मेड फॉर मी। आज का दिन परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। हालेलुया। जोशुआ की किताब 3:7 में, जोशुआ की किताब 3:7 में आप पढ़कर देखा है तो मूसा की डेथ के बाद जोशुआ बड़े निराशा में था। मूसा की डेथ के बाद यीशु परमेश्वर ने जोशुआ को जिम्मेवारी दिया इस्राएल जो उनको चलाने के लिए। तो उसके बाद लोगों ने कंप्लेन या मरमर करना शुरू किया, हाय मूसा चला गया, जोशुआ छोटा लड़का है, वो क्या कर सकता है, वो कैसे हो सकता है, उसके इतनी उम्र नहीं है, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है जोशुआ को, हमारा मूसा चला गया, मूसा के साथ शायद परमेश्वर नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। इसे सोचने के टाइम पर यह बात जोशुआ के कान में जरूर पहुंचा। जोशुआ बड़े निराशा, बड़े दुखी में शायद बैठने के टाइम पर परमेश्वर ने आकर जोशुआ को क्या बोला, ध्यान से सुनना। जोशुआ 3:7, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, जोशुआ से कहा, आज के दिन से, आज का दिन है, इस नॉट से कल नहीं बोला, आज का दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आज का दिन, विश्वास करो, जब जोशुआ बड़े निराशा में बैठा, खुदा ने आकर बोला, कल के लिए नहीं बोला, आज का दिन मैं तेरी लोगों का सामने मैं अद्भुत करने के लिए जा रहा है। मैं यह दिखाऊंगा वैसा मूसा के साथ मैंने जिसने वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। देखो, दिस इज कॉल्ड टुडे, इसको कहते आज का दिन। आज खुद आपके जीवन में एक चेंजेस देना चाहता हूं। जोशुआ, टुडे योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। कल तक लोगों ने तेरे बारे में बोला, तू नालायक है, तू कोई खूबी नहीं है, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तेरे पास कोई बरकत नहीं है, कल तक लोगों ने बोला, लेकिन टुडे सब चरित्र बदलने के लिए जा रहे हैं। आज से लोग तेरे बारे में बात करेगा। आज मेरे भाई बहनों, आप ऐसी अवस्था में हैं, मेरे जीवन की सब परिस्थिति खराब हो रही, मुझे हर जगह में कांटा पड़ रहा है, मेरे घर से निराशा, मेरे परिवार में दुख, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स। मैं आज आपसे बोलूं, टुडे, आज आपके जीवन में खुदा एक बदलावट लेकर आए। आज ऐसे प्रार्थना करिए, कल के लिए ना बोलो, आज मेरे जीवन में चमत्कार होना है, आज मेरे जीवन में परमेश्वर के कार्य को मैं देखना चाहता हूं। निर्गमन 14:13 में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, जो खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, उद्धार का काम देखो। हालेलुया। करना चाहिए। आमीन।
खड़े खड़े तो यहोवा का काम को देखो। किसको बोला ये बात? मूसा को। कब बोला? कब बोला? मिस्रैम से जब छुटकारा होकर लाल समुद्र के बाहर खड़ा हो गया, आगे लाल समुद्र, पीछे फरवोन की सेना, लोग बुड़बुड़ाना शुरू किया, मूसा तूने हमें इधर लेकर आया? वाई तूने हमें उधर से लेकर आया? क्या उधर कब्रिस्तान नहीं था? निराशा। लोगों की बात सुनकर मूसा परेशान हो गया, लेकिन खुदा ने आकर 14:13 में, निर्गम 14:13 में लिखा है, टुडे योर एनिमी विल नॉट रूल यू। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को तू आज देखा, आज तूने जो शत्रु तेरे सामने आकर कहा है, आज तेरे जीवन में जो निराशा डाला है, उनको कहो कि वो फिर कभी ना देखेगा, कभी नहीं देखेगा। ये कल के बारे में नहीं बोला, आज के बारे में बोला। टुडे इज इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। खुदा ने एक डे आपको, आज का दिन दे रही है, तो उस डे को आप इंपॉर्टेंट हो जाए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अब अभी भी कल के बारे में निराशा है तो कुछ भी नहीं होगा। आज के बारे में सोचो, आज आपका जीवन कैसे है? आज आपके जीवन में सफलता कैसे है? आज आपके जीवन में आनंद कैसे है? आज आपके जीवन में, परिवार में आप कैसे आज का दिन आपने बनाया? घर में क्यों लड़ाई हो रही? कल के बारे में सोचकर लड़ाई हो रही। घर में क्यों व्याकुल है? कल के बारे में सोच के व्याकुल हो रहे। कल घर में बैठ कर अभी भी आप सोच रहे क्या होगा, आने वाला कोरोना की इफेक्ट क्या होगा। मेरे भाई बहनों, आज के बारे में आप सोचो क्या हो रहे। थैंक गॉड आज भी आपको खाना मिल गया। थैंक गॉड आज भी आपके घर में रोशनी है। थैंक गॉड आज भी आपके घर में कपड़ा है। थैंक गॉड आपको अपने लोग आपके पास है। थैंक गॉड आपके जीवन में शांति दिया। थैंक गॉड आज का दिन में तंदुरुस्ती दिया। थैंक गॉड आज के दिन में परमेश्वर आपको संभाल कर रखा। टुडे इज इंपॉर्टेंट मेरे भाई बहन। आज का दिन आप किस तरह इस्तेमाल किया, किस तरह आपने इस्तेमाल किया। कम ऑन मेरे चर्च, मेरे परिवार, देयर इज अ परमानेंट डिलीवरेंस टुडे हैपन। दोबारा नहीं मिलेगा। आपको पता है इस कहानी में क्या है? लाल समुद्र में इस्राएल ने पार कर दिया, लेकिन वो शत्रु फरवोन की सेना कभी नहीं दोबारा देखा नहीं, उस पानी में खत्म हो गया। गिव इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। आज का दिन के लिए धन्यवाद करो। डोंट वरी अबाउट टुमारो। दैट्स Jeremiah 29 verse 11. I love that word. I know the plans I have for you. आपको पता नहीं कल आपका जीवन में क्या है। आपको पता नहीं कल मेरे जीवन में क्या है। मुझे भी नहीं मालूम। I don't know. But my God knows everything. मेरे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। आप आज के बारे में सोचो। आज के बारे में आप एंजॉय करो। आप आज एंजॉय नहीं कर रहे, आज परमेश्वर में आप खुश नहीं है, तो कल कैसे खुश रहेंगे? How you will be happy? Can you enjoy today? जब देख खुदा आपको देता है, उस दिन को आप एंजॉय करो। इधर बैठ कर आने वाला बातों को सोचकर टेंशन होने के टाइम ना हो जाए। मैं बोलने का मतलब यही है,
There are many negative talks are happening in the family now. जब आप अपनी डाइनिंग टेबल में बैठे खाना खाने के टाइम पर भी नेगेटिव बात, मुझे ऐसे फील हो रहे जहां वैसे अकेले बैठे के सोच रहे कल क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। आई वॉन्ट टू टेल यू, कल के बारे में बाइबल में नहीं लिखा। आकाश के पक्षी को देखो, ना वो बोतता नहीं ना वो काटता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है। उतना परमेश्वर उस पक्षियों के लिए कर सकता है जिसके लिए खुदा ने अपने जीवन देकर मुझे और आपको खरीदा है। तो कितना वो हमारे लिए संभाल कर रखा है। डू यू बिलीव दैट? कम ऑन मेरे फैमिली, आज का दिन इंपॉर्टेंट है। द डे इज इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप सुबह उठेगा वो डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उठकर खुदा से कहे ना, थैंक यू लॉर्ड फॉर नाइट, अच्छे रात तूने दिया, इस सुबह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुबह का समय मैं तुझे आराधना करूंगा। आज का दिन में स्तुति महिमा दे दूंगा। आज का दिन में मैं एक दूसरों को एनकरेज करूंगा। आज का दिन में मैं आनंदित हो जाऊंगा। आज का दिन में मैं खुशी में रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आज मैं कैसे रहेगा वो मेरा कल को बनाता है। कितने लोग ऐसे करने के लिए तैयार हैं? कैन यू डू टुमारो मॉर्निंग जब वेक अप? गिव इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, द डे। दिन के लिए, जो दिन खुदा दे रहे उस दिन के लिए आप इंपॉर्टेंट दे। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी मूडी, डोंट बी सैड। दुख भरा हुआ जिंदगी में दिन वेस्ट ना करो। सोचो में बैठ कर दिन खराब ना करो। हाय हाय बोलकर दिन खराब ना करो, क्योंकि वो आपकी डिटरमाइन कर रहा है आपका भविष्य को। I want to encourage you today. This is the day that the Lord has made for you. कहेंगे मेरे साथ, आज का दिन खुदा ने मेरे लिए बनाया। मैं आनंदित रहूंगा, मैं स्तुति और प्रशंसा दे दूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, मैं उसको महिमा दे दूंगा, क्योंकि आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कल बीत गया वो मेरे लिए बात नहीं है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और आने वाला दिन क्या है वो भी मेरे लिए बात नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, कैन यू से टुडे इज द इंपॉर्टेंट डे फॉर मी? आज का दिन। दैट मीन्स एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नॉट द पास्ट, नॉट द फ्यूचर, present is important. Not the past, not the future, but the present. Where are you now? Where are you now? आप निराशा में अभी है, वो आपकी भविष्य निराशा बनाएगा। आप रोज बैठ कर में बीमार है, आप बीमारी बोल रहे हो, अब आने वाले दिनों में बीमारी में रहेगा। अब रोज बैठ कर बोल रहे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो आपके लिए फ्यूचर में ये बनाएगा। बट यू से टुडे इज अ डे खुदा ने बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। द डे मेड फॉर गॉड। टुडे डिड नॉट बिलोंग टू डेविल। सुबह उठकर ऐसे बोलना है, द डे शैतान का नहीं, आज का दिन, आज का दिन खुदा का है। आइए अपने आंखों को बंद करें। ट्राई दिस वजन आपके लिए अगल कल से, जब कल सुबह आप उड़ेगा,
Say, Lord, thank you for the day. I'm going to rejoice. चाहे आपके घर में निराशा भी हो, अब आनंदित हो जाओ। आपके लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहे, अब आनंदित हो जाओ। This is the day that the Lord has made. आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कम ऑन मिलकर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Are you happy today? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आपका दिन अच्छा रहे। जो दिन खुदा आपको दे रहे वो आपके लिए भला होने दो। जो आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। बी हैप्पी फॉर टुडे। साथ वालों को कहे आज का दिन इंपॉर्टेंट है। Yes, amen. Thank you, Lord Jesus. आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी कल बनाएगा। अभी भी आप कल के बारे में सोचकर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। भूल जाओ वो कल क्या है, आज के बारे में सोचो। थिंक अबाउट टुडे। आर यू रेडी? अपने आंखों को बंद करें। लेट्स सबमिट आवर लाइफ। कितने दिन अपने डे को हम खराब किया, कितने हमारी दिन को हम खराब किया लड़ाई कर। कितने दिन हमने अशांति रहेगा कल के बारे में सोचकर। कितने दिन कल मेरे बच्चा का भविष्य क्या होगा सोचकर कितने दिन निराशा में रह रहे। Is there a day called today? I want to worship. Yes, we worship you. Is there a day called today? I want to encourage someone. Yes, Lord Jesus, we worship you. खुदा आपसे चाहता हूं, आइए अपने हाथों को ऊपर उठाइए। खुदा मैं अपने दिन जो दे रहे उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। Yes, we thank you, Lord Jesus. I want to be in your presence. I want to be rejoice in the Lord. I want to say, Lord, thank you. Yes, we worship you. Oh, Rabba Shikha Raka. Yes, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. पिता परमेश्वर, आज की इस शाम के वक्त में हमने आपको बहुत नज़दीक में सुना है खुदा। हमारे जीवन के लिए आज जो ज़रूरत था, हमारे सिचुएशन के अनुसार आपने अपने मन्ना से हमको भरा। धन्यवाद है खुदा। जैसे सुना हुआ वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण कर रहे खुदा। परमेश्वर, हमारा भविष्य आने वाला कल हमको कोई व्यक्तदा तो है ही नहीं है, लेकिन हम विश्वास कर रहे खुदा आपके सामर्थ हाथों में हमारा भविष्य, हमारे आने वाला कल सुरक्षित है खुदा। हम तूफानों से, परेशानियों से, बीमारियों से डरेगा नहीं है, क्योंकि हाँ आप हमारे संग हैं। हम आपके हाथों को पकड़ेंगे खुदा।
आपके हाथों को पकड़ के हम चलेंगे खुदा, ताकि परमेश्वर जब हम आपके हाथों में हैं हम सुरक्षित है खुदा। जैसे हमने सुना है खुदा, आपने दिया हुआ आज उसमें हम आनंदित रहे, हमारा बीता हुआ कल और आने वाला भविष्य को देख के नहीं खुदा। आज आपने दिए हुआ इस सुंदर दिन के बीच में आपको स्मरण करके, आपके संग चल के, आपको सुन के, आपके साथ बिताने वाला जीवन शैली के साथ चलने के लिए मदद कर खुदा। आपकी दास से सुना हुआ एक एक वचन को हमेशा तेरे नाम से सील कर रहे खुदा। कोई भी शैतान की युक्तियां इस वचन को हमारे जीवनों से ना ले पाए परमेश्वर। आपका वचन में चलने के लिए हमको मदद कर खुदा। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा आपके साथ है। एंजॉय टुडे, टुमारो इन गॉड्स हैंड। आमीन। परमेश्वर के हाथ में। आमीन। And I believe if you enjoy today, tomorrow you will be enjoying. Amen. Enjoy today with God. खुदा की उपस्थिति को याद रखें। Amen. Thank you for watching live and also tomorrow Zoom meeting शाम को 6:30 बजे Zoom meeting है tomorrow. Please उसमें आप आना है। जो लोग Zoom ऐप डाउनलोड नहीं किया, चर्च के लोगों के लिए प्लीज आप उसको डाउनलोड करें। एंड ग्रुप में आईडी पासवर्ड वगैरह डालेंगे। विल हैव वंडरफुल टाइम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, कल का नहीं, आज का दिन। आज का दिन, आज का दिन इंपॉर्टेंट है। बोलिए, आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। Have a wonderful week, wonderful day, night, sleep well. God is with you. God will provide everything. Amen. Thank you.